जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के आ जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कोई कहेगा कि खराब हो, नहीं, बहुत खराब है। उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। यू हैव अ लेबर माइंडसेट। यू वर्कड फॉर 8 hours and you got tired. You have a labor mindset. नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है। रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। राइट, ये हमेशा याद रख। इस लड़के को चुपचाप घर से बाहर निकलना था, लेकिन बड़े भाई के रहते वो आराम से निकल जाए, ऐसा होने वाला नहीं था। वो भागते हुए गया और अपनी छोटी बहन को उठा लाया। मुन्नी, इसे घर से भागने मत देना। अरे मुन्नी, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी के पास जा, मैं तेरे लिए बिस्कुट लेकर आता हूँ। लेकिन ये प्यारी गुड़िया कहाँ मानने वाली। वो जोर जोर से रोने की एक्टिंग करने लगी। भाई उसे मनाने लगा, मगर उसका रोना बंद ही नहीं हुआ। आखिर गुस्से में आकर लड़के ने जैसे ही उसे गोद में उठाया, उसका रोना एकदम गायब। अब तो मैडम बाय बाय करने लगी। दिलाते कि तू छोटा ही रहेगा, तो बड़ा काम नहीं कर सकता। राइट, वो भी मान रहा है, गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी है कि उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। आपसे बड़ा कोई यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना हो ना, उसके अकल वाले नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है। का इकट्ठा और बेचो। क्या सर, हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, का 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते हैं साहब। नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूं। अगर उसके पास ये 10 लोग ना हो ना, जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब। उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। चुनाव जबकि आदमी लड़ता भी है ना, तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है और ये ना आप खड़ा तो होइए। जब आप डर रहे हैं, एक बार खड़ा तो होइए आप। पूरा गांव आपके साथ है, हाँ, तो वो उठता है, अकेले नहीं उठ सकता साहब। और कई बार मोहब्बत भी होती नहीं है, लोग मोहब्बत करवा देते हैं कि तुम ही को देख रही थी रे बाबा, मानो तो राइडा, भले ना देख रही हो, इसको शक हो जाता है मेरे को देख रही थी। अरे देख रहे थे, हम बता रहे राइडा तुमको। लोग मोहब्बत करवा देते हैं, मोहब्बत ना भी हो तो करवा देंगे। लोग नेता बनवा देते हैं, उसको नहीं बनना था, उसको 4 आदमी मिलकर नेता बना दिया ताकि आप बनिए तो महाराजा, खड़ा तो होइए आप। चलिए आप आज से चप्पल छोड़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब मैं चप्पल नहीं पहनूं। ऐसे करके नेता से सब कुछ छुड़वा देते हैं। 2-4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है, तो 5वीं बार जनता दया पे जितवा देती है। मर जाएगा रे, दे दे अब इसको वोट, मर जाएगा ये, 4 बार से हार रहा है। और जैसे ही 5वीं बार जीतता है, वो 10 लोग तब तक जिंदा ही रहते, कहते हम ना कहते थे आप जीतेंगे, हमें पता था आप जीतने वाले। राइडा, क्योंकि ड्रीम बहुत बड़ा शब्द है। इस पूरी दुनिया को बदलने में सबसे बड़ा रोल किसका है? ड्रीम का है। सपनों ने ये जमाना बदला है, और कुछ लोगों का सपना था, इसलिए दुनिया इतनी सुंदर दिख रही है आपको। ये सपनों की देन है, किसी के सपनों का नतीजा है ये दुनिया जो इतनी सुंदर दिखती है। ड्रीम है आपका, व्हाट इज योर ड्रीम? और देखिए, इंसान काम नहीं करता साहब, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। इंसान काम, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। अगर मेरा सपना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी बनूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, राइट, तो मेरी मेहनत डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं स्टेट लेवल का खिलाड़ी बनूं, तो मेरी मेहनत स्टेट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं नेशनल लेवल पे खेलूं, नेशनल लेवल का, तो मेरा जो मेहनत है ना, मेरी मेहनत वो नेशनल लेवल की। लेकिन अगर मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और भारत के लिए गोल्ड लेके आऊं, तो मेरी मेहनत भी भैया इंटरनेशनल लेवल की होगी। राइट, इंटरनेशनल लेवल की मेहनत होगी। दुनिया का कोई भी आदमी
जो दारू की लत से ग्रसित है, आदत पड़ी हुई है उसको, लेकिन उसको चाहे भरे रेगिस्तान में छोड़ के आ जाओ जहां आसपास में कुछ नहीं, शाम को टल्ली मिलेगा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन की आदत को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसकी योग्यता है किधर से भी सूंघ के लाएगा। उसकी डिजायर कहती है कि मुझे लेना ही होगा भाई, किधर भी मिलेगी। देख लो आप बाराती जब जाते हैं तो साला ठेका नहीं जानते, लेकिन 15 मिनट बाद ठेके पे मिलते हैं। गांव अलग है, मोहल्ला अलग है, लेकिन मिलेंगे उधर, क्योंकि आग जल रही है, बर्निंग डिजायर जल रही है, और वो योग्यता है उनमें सूंघने की कि मिलेगा किधर, और वो ज्ञान है उनमें जो उनको वहां तक पहुंचाता है। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, वो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। इसलिए इंसान अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर समझा, सुंदरता, काला गोरा, ये सब चीजें यहीं रह जाती है। किस्मत खराब है, वक्त ने खेल खेल दिया, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, खुद पे यकीन रख और दिन रात मेहनत कर। एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। एक बात समझ आइए, राइट? आपके पास जिंदगी में सब कुछ है, आपको ईश्वर ने सारी प्रतिभाएं दे दी, लेकिन अगर गलती से आपसे अनुशासन छीन लिया है तो ये सारी प्रतिभाएं बेकार हो जाएंगी। एक दिन आप हारेंगे ही हारेंगे। किसी भी इंसान में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो हार जाएगा अंत में। और कोई इंसान जिसमें कोई भी प्रतिभा ना हो और सिर्फ एक चीज हो उसके अंदर, डिसिप्लिन, साहब अंत में जीतेगा वही जिसके अंदर डिसिप्लिन है, राइट? जिसने खुद को डिसिप्लिन करना सीख लिया है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम बेकार के हैं मैं अपना वक्त वहां नहीं दूंगा, और जो काम काम के हैं, जरूरी है, वहां मैं वक्त, यही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इतना ही मतलब है कि जो बेकार के काम है आज के बाद मेरा वक्त वहां पे जाना कम हो जाएगा, और जो जरूरी काम है वहां पे मेरा वक्त बढ़ जाएगा। That's all about discipline. जब फ्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, तो जिन लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, आप मुझे बताइए, क्या वो डायरेक्टली टेक ऑफ कर जाती है? क्या फ्लाइट डायरेक्ट उड़ जाती है? क्या होता है? फ्लाइट दौड़ती है, क्या होता है? दौड़ती है ना? कैसे दौड़ती है? धीरे धीरे, हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा उड़ान। फ्लाइट जब उड़ती है और जब वो उड़ने के लिए दौड़ती है, ट्रैक पे वो दौड़ती है, वो उड़ती कब है पता आपको? जब वो अपने दौड़ के एक्सट्रीम पे होती है, वो पूरी तरीके से दौड़ की तेजी में होती है, तब अचानक से वो उड़ना शुरू कर देती है, राइट? तुम दौड़ ही रहे हो हौले हौले, तुम क्या साले घंटा उड़ोगे?